नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वेशं तत् जय मुदिराय प्रणम्य भक्तिभरे नारायणे नम्यामि नरोत्तमं श्रीकृष्णचरणे सरस्वती देवाय जनाय प्रणति नमि कृष्ण देवाय नो वेदव्यस्पति सर्वजने बंदी जय करि उच्चारण नमि हरि मोगति सुते विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन। जय माँ जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ जी का लीला का दूसरा जो भाग है वो वीडियो करने का मैंने कोशिश करूँगा। जगत का नाथ जगन्नाथ, विश्व का जननी माँ आनंदमयी माँ हम लोग को कृपा करे वीडियो करने का लिए, यही उन लोग का चरण में मेरा प्रार्थना है। युग युग से देखा जाता है भगवान भक्त को कृपा करता है, दर्शन देता है। इसे ठाकुर रामकृष्ण देव साक्षात मिट्टी का जो प्रतिमा महाकाली को खिलाया था, ये तो ये का है ये का 100 साल का ऊपर में हुआ, वही का घटना है ना। तो वही बात है, भक्तों का लिए भगवान सदाई व्याकुल होता है। भक्तों का दिया हुआ प्रसाद भगवान ग्रहण करता है। इसीलिए कोई हम लोग को बोलता है जो भगवान को ये नहीं मिलता है, कृपा नहीं मिलता है, तो हम बोलता है, कोई बताया है जे हम गोपाल को पूजा करता है, गोपाल माने छोटा से मूर्ति का, किंतु भगवान से बात करता है। बोलते नहीं अब बात करेगा किससे, आपका मांस मछली खाता है? बोलते हाँ। बोलते भगवान तो मांस मछली नहीं खाता है, वो तो छाना मिठाई मंदा अच्छा पता है, तो आपसे कैसे ये उनका ये प्रेम होगा। और सब ये करिए, जो कुछ खाइए भगवान को निवेदन करके खाइए। निवेदन करके खाना है प्रसाद, और निवेदन नहीं करके खाना है विषाद। प्रसाद में भगवत प्राप्ति होता है, विषाद में भगवान से दूर में चला जाता है। इसीलिए भगवान का पाने के लिए भगवान जो ये ग्रहण करता है वही ग्रहण करिए। इसलिए जो कुछ ये भगवान को निवेदन करके ग्रहण करिए, तब एक दिन देखा जाएगा जो मांस मछली आपसे ये हो जाएगा, सात्विक आहार आपको लिए ये होगा, वही भगवान का ये निवेदित महाप्रसाद है। इसीलिए जैसे बिहार में अभी भी है जो कुलवधु लोग चट करके घर से नहीं निकलता है। हम 31 साल का पहले का बात बोल रहा था, तो हम गया था 2 बार बिहार में, केसरिया राजपूत चौक, जिसको घर में गया था 2 बार, उनको जो कुलवधु को हम देखा ही नहीं, वो लोग ये में रहता है। ऐसे हम लोग का उड़ीसा में ऐसे गांव है, तो गांव में एक कुलवधु रहता था, उड़िया है। तो उनको जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम था। प्रेम दिखाने वाला वस्तु नहीं है, प्रेम तो हृदय का धन है। इसलिए वो ये नहीं है, वो तो भगवान से प्रेम जो है ना वो डूब लो गए। तो वो जो कुलवधु बचपन से वो उनका भगवान से ये है, भगवान का विग्रह जगन्नाथ धाम में नहीं आया, बाकी उनका मन में सदैव भगवान का चिंतन है और भगवान का विग्रह उन्हें रखा है घर में। तो कुलवधु है, घर का बाहर जाने नहीं सकता है, रिस्ट्रिक्शन होता है ना। तो उनका ये हुआ था, उन्हें गर्भवती था। तो गर्भवती था, जब देखिए भगवान के लिए, जब आप मिलने के लिए, उनका पाने के लिए आपको मन बेकुल होगा, तो भगवान खुद उनका व्यवस्था कर देता है, जे इसी हिसाब से मेरा से दर्शन होगा, मेरा ये होगा। तो कुलवधु सोचा है मैं गर्भवती हूँ और प्रसव वेदना भी थोड़ी मेरा हो रहा है, तो गंभीर रात में किसी को नहीं बोल के घर से निकल गया।
मन में जय जगन्नाथ आप जाने, हमरा कुछ नहीं, हम निकल गया। तो निकालते निकालते एक जंगल का सामने से आ रहा था। जो जंगल से आ रहा था तो जंगल का उधर में उनका प्रसव वेदना हुआ जोर से। तो एक पेड़ का सामने में जो ये हुआ तो उधर में उनका एक संतान प्रसव हो गया। किंतु उनका मन में तो भगवान का चिंतन है ना। जब भगवान का चिंतन आ जाता है ना, भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो शुचि अशुचि कुछ भाव अंतर में नहीं रहता, सदा ही शुद्ध है। अब अंदर अंदर का जो आनंद है यदि रहेगा तो बाहर में वो आपको प्रकाश पा जाएगा, आपको मुख देखने से मालूम हो जाएगा। ये माँ को कोई पूछा था, माँ हम जब संत साधु बन जाएगा मुझको कैसे पहचानेगा? माँ बताया था पेड़ में जो आम पक जाता है ना, तो पेड़ नहीं बोलता है जो हमारा आम पक गया, आदमी देख के आम ठू तोड़ के लिया था। इसे तुम जब साधु संत बन जाओगी ना, तुम्हारा को बोलने नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भाव आचार व्यवहार कथावार्ता में आदमी सोचेगा कि तुम अच्छा साधु अच्छा संत बन गया। तो उन्हें दिखाई नहीं और लड़का हुआ ना लड़की हुआ, पर उनका मन में तो भगवान का जो तीर है वो बीत गया। जब भगवान का तीर बीत जाता है तो कामिनी कांचन विषय वासना सब तुच्छ हो जाता है। तो उन्हें पीछे नहीं देख के चलने शुरू कर दिया। चलते चलते जगन्नाथ धाम पहुंच गया। उधर में धर्मशाला अभी भी बहुत धर्मशाला है, गोपाल धर्मशाला से आरंभ करके बहुत धर्मशाला है। धर्मशाला में जो बड़ा बड़ा सेठ लोग है उन लोग खर्चा बर्चा देता है। धर्मशाला वो ये भक्त लोग रहने के लिए ये है जगह है। वो धर्मशाला में उठ गया। तो धर्मशाला उठ के एक ये में जगह में उन्हें ये किया करके जगन्नाथ दर्शन का लिए उन्हें ये किया, सुबह में किया। जाके प्राण भर के जगन्नाथ को दर्शन किया। मालूम है उनका सब भूल गया, कब बच्चा हुआ नहीं हुआ, कहाँ हुआ, सब भूल गया। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम में जब भगवान का प्रेम में जो मतवारा हो जाता है ना, तो दूसरा चीज में उनका अच्छा नहीं लगता है। तो जगन्नाथ को प्राण भर के दर्शन किया। ये नजदीक में था धर्मशाला, इसलिए जब भी इच्छा होता है आ जाता है। ऐसे करके 7 दिन वही धर्मशाला में रुक के उन्हें जगन्नाथ जी को दर्शन किया। और महाप्रसाद ऐसी चीज है, कोई ऐसे हाथ फैला देगा उनको महाप्रसाद दे देता है। जो जगन्नाथ धाम में हम भी 3 साल को ये में जब हम आया था तो पैसा का थोड़ा कमी था, हम भी भीख मांग के खाता था। जगन्नाथ धाम में भिखारी का ये में जो देता था वो हम भी उधर में बैठ के ये करता था। अभी भी वो लोग देखने से मालूम होता है, वो लोग सोचता है कि वही तो था जो भीख मांग के खाता था। तो ये बात है। तो जैसे तो उन्हें ये का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ये सब सेवा करता था। सेवा में चित्त शुद्धि होता है, भीख का अन्न में चित्त शुद्धि होता है। ऐसे करते 7 दिन गुजर गया। तो अब उनका मालूम हुआ जो आपको जाना है। हाँ, तो भी उनको मालूम कहा, जगन्नाथ की कृपा में उनको मालूम हुआ तो अब तो मेरा कोई एक बच्चा हुआ था, मगर हम तो देखा ही तो नहीं। तो जगन्नाथ को प्रदक्षिण किया, प्रदक्षिण करके उन्हें चल दिया जगन्नाथ को ये करके। चलते चलते वही जंगल में आ गया, शाम हो गया था, जंगल में आ गया। आके जब वो जंगल के सामने में आया तो कोई बच्चा का आवाज सुन रहा था जो रो रहा है। तो वो सोचता है कौन बच्चा रोएगा, हम तो चला गया, 7 दिन पार हो गया, अब हमारा बच्चा थोड़े जिंदा है। ऐसे करते करते जब उस नजदीक में पहुंच गया तो देखता है एक जनाना एक बच्चा को गोद में लेके खिला रहा है और बच्चा आनंद में वो ये कर रहा है, हंस रहा है, ये कर रहा है, हंस रहा है। जब ये हो जाता है ना, भगवान से नाता हो जाता है ना, तो कभी आनंद में हंसता है भी, कभी रोता है भी। रोता है तो आनंद में से, हंसता है भी आनंद से। तो वो बच्चा वो भी कभी रोता रहा है, रो रहा है, कभी हंस रहा है। तो वो जब पहुंच गया तो वही जनोना बोल रहा है, तुम चला गया अपना बच्चा को फेंक के, बच्चा को पकड़ो, अब हम जाएगा। तो वो सोच रहा है
जब हम बच्चा को इधर में फेंक के चला गया, हम देखा ही तो नहीं। और वो कौन है जो हमरा को इस 7 दिन तक हमरा बच्चा को ये कर रक्षणावेक्षण करके वो गोदी में खिला रहा है? भक्त तो है, परम भक्त है जगन्नाथ जी का, अंतर तो उनका ये है, निर्मल है। तो बोला है जो आप कौन है उसको परिचय दीजिए, नहीं तो मैं तो बच्चा को लेने वाला नहीं है, आप ही रखिए। भक्त का वत्सल भगवान अपना रूप को धारण किया, जगन्नाथ का रूप में धारण किया। बोला हमें है, तुम चला गया मेरा दर्शन के लिए, हम क्या करें? तुम्हारा को तो बच्चा को तो रखा करना है ना, तो हम 7 दिन तुम्हारा बच्चा को रखा किया, अब तुम अपना बच्चा को लो। जब भगवान का दर्शन हो जाता है ना, तो आप कुछ नहीं, करोड़ों करोड़ रुपया देने से भी वो रुपया में आपको नजर नहीं जाएगा। भगवान का इतना ये है, रूप का ये है, उज्ज्वल रूप का ये है। तो बोलता है हम नहीं चाहिए मेरा बच्चा। तो बोला ठीक गोदी में तो लो। बोले जाने नहीं सकेगा? बोले नहीं जाएगा, प्रतिशत दे रहा है ना, तुम गोदी में लो बच्चा को। ये तो गोदी में लिया, लेके जैसे मातृ से प्रेम है ना, बच्चा जो ये होता है ना मातृ प्रेम में विभोर हो जाता है। तो ले लिया, बड़ा उनका ये किया, बच्चा को ये अपना हाथ से बड़ा प्रेम से ये किया। बोला है भगवान खड़ा है तो बोलो भगवान आप एक काम करिए, मेरा को आपको चरण में स्थान दे दीजिए, खाली मेरा को नहीं, मेरा बच्चे को भी स्थान दे दीजिए, मैं और लौट के जाना नहीं है। तो भगवान तो दयालु है, कृपालु है, भक्त वत्सल है, उन्हें बोला तथास्तु। तो भगवान अपना चरण में उनको और उनको ये को जो संतान है दोनों को स्थान दिया। वैकुंठ से पुष्परथ आया और पुष्परथ में दोनों वैकुंठ यात्रा किया। देखिए प्रेम से क्या नहीं होता है। एक जो नवजात शिशु है वो भी अपना माँ का प्रेम से वो भी ये में वैकुंठ में चला गया। तो ये तो ये का प्रेम भगवान से नाता जुड़िए भगवान से, और विषय से नाता तोड़िए तो भी देखिएगा भगवान का कृपा कैसे वर्षण होता है। जो वर्षण आपको आँख से पानी निकलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मौन हो जाइएगा। मौन में उनसे ये होता है, मिलन होता है। मौन किसको कहा जाता है? उनके साथ में एक आत्मा जो हो जाना ही मौन है। और दूसरा जो हाथ ऐसे ऐसे करके बुलाता है उससे है वाक् संयम। वाक् संयम करते करते मौन का ऊर्ध्व में जाने सीखता है। इसलिए नाता भगवान से जुड़ी 24 घंटा में सूर्य किंतु अपना ये में ये कर रहा है ना, ये अपना कर्म कर रहा है। इसीलिए हम लोग का मन में सदा यदि हम लोग का जो ये है ना और जो बात चल रहा है 21,600 बात चल रहा है, हम लोग का हाथ इधर देख के देखिए जो ये हो रहा है। इसलिए अजब का साथ में अब नाम करते करते एक दिन देखा जाएगा, अब नींद से नींद भंग हो गया रात में, देखिएगा नाम चल रहा है, देख के करके देखिए। रसगुल्ला खाने का मीठा है, नहीं खाने से मालूम नहीं होगा, जो खाया है उनको मालूम है। इसलिए हम बोल रहा है एक दिन देखा जाएगा नींद टूट गया, मन में हाथ में नाम हो रहा है। तो नाम का इतना शक्ति है, भगवान का कृपा है। भक्त वत्सल भगवान का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ जय जगन्नाथ बोल के माँ और जगन्नाथ का चरण में हम अपना वाक् पुष्पांजलि को समर्पण कर रहे हैं।